नागपुर में आपने आपके मंत्रालय से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मुख्य मुद्दा है, उस पे क्या किया? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि नागपुर ये मेरी जन्मभूमि है। नागपुर में मैं छोटे से बड़ा बना हूँ। इस शहर में पोस्टर चिपकाता था, दीवारों पर, काली दीवार पर सफेद चूना मारता था और बूथ प्रमुख था मैं, और घर घर पर्ची बांटने का काम करता था। तो ग्रास रूट से मैंने यहाँ काम किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस शहर को मैं अपना परिवार मानता हूँ और ये शहर मुझे अपना मानती है। मैं शहर को अपना मानता हूँ, शहर मुझे अपना मानती है। तो मैंने कभी कोई निर्णय जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी इससे ऊपर उठकर काम किया है। आए हुए व्यक्ति को कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि आप कौन से पार्टी को, काम कौन सा सही है, कौन सा मैं कर सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता, ये उसको बताया। और यहाँ मैं दिल्ली जाने के बाद भी हर बार फ्राइडे, सैटरडे, संडे नागपुर आता हूँ और मेरे कार्यालय में 3-3 हज़ार लोग आते रहते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ। अब ये हो गया कि बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, पर सबकी बात सुनता हूँ। जो जो मदद करने लायक होती है वो करता हूँ। तो मेरा जनता से डायरेक्ट संपर्क रहा, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और लोग आपके पास आपके मंत्रालय के सिवा भी आते हैं? अब सब भी आते। वैसे नागपुर में मेरे मंत्रालय की काम करने की मर्यादा है। एक तो मैं सेंट्रल रोड फंड में से कुछ काम कर सकता हूँ और दूसरा NHA के रोड है उसके ऊपर कुछ काम कर सकता हूँ। तो पहली बात तो ऐसे कि नागपुर में मैंने 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम हुए कॉन्स्टिट्यूंसी में। सब मैंने, मेरे डिपार्टमेंट ने नहीं किया। और उसमें विशेष रूप से एजुकेशन और हेल्थ, इसमें मैंने प्रायोरिटी दी। जैसे एजुकेशन में यहाँ सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आई, जो कचरे का डंप यार्ड था कारपोरेशन का, और 90 एकड़ जगह उनको हमने दी और वहाँ एक 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी आई। 8 से 10 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। अभी हमारे यहाँ नरसिंह मुंगजी, जो हमारे देश के 5 अच्छे इंस्टीट्यूशन में है, उन्होंने अभी उनको 40 एकड़ जगह दी और KG से PG वो शुरुआत कर रहे हैं। फिर नागपुर में IIM है, जो देश का सबसे अच्छा है और लोग देखने के लिए आते हैं, उसको इतना सुंदर बनाया। IIIT है। नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस करीब 49 हो गए, 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं और नागपुर एक प्रकार से एजुकेशन का हब है। अब सवाल ये होता है कि डेवलपमेंट और एजुकेशन के साथ समन्वय करना। तो नागपुर में अभी वर्ल्ड में जो 5 IT कंपनी बड़ी है, उसमें से एक को छोड़कर चारों नागपुर में है और हर कंपनी ने 10,000, 12,000, 15,000 लोगों को काम दिया है और अभी इस समय उनका और डबल ट्रिपल एक्सपांशन 1 साल में होगा। उन्हें जगह भी लेके रखी है। तो नागपुर में अभी तक 68,000 लोगों को मिहान में डायरेक्ट रोजगार देने में हम सफल हुए हैं और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर 1 लाख का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, नागपुर ये एजुकेशन का हब है, वैसे एविएशन का हब बन रहा है। यहाँ MRO है, यहाँ एयर इंडिया का MRO है और एक प्राइवेट MRO है। तो दोनों अभी इंडिगो की पूरी फ्लाइट्स नागपुर मेंटेनेंस के लिए आती है, एयर इंडिया की नागपुर आती है। तो ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। एयरबस और बोइंग, इनके 1200 पार्ट्स नागपुर में तैयार होते। टाल नाम की इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राफेल करके फाइटर जेट है, 250 जो पहले बन रहे हैं, वो जो डोसाल्ट करके कंपनी है फ्रेंच, वो नागपुर में है और वो भी यहाँ बना रही है। और ये गर्व की भी बात है। गर्व की। और फॉल्कन करके 11 सीटर जेट, अब वो यहाँ इस साल एंड तक तैयार करेंगे और पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाएगा। तो एविएशन का भी हब है, एजुकेशन का हब है और एम्स खुला है। और एम्स के साथ ये जो 5 मेडिकल कॉलेज है, इसके कारण नागपुर मेडिकल हब भी है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है लगे हुए वहाँ से और विदर्भ से नागपुर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़े प्रमाण पर लोग आते हैं और वो भी है। तो एक प्रकार से मेडिकल हब है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नागपुर के साथ जुड़ी कि नागपुर टाइगर कैपिटल है। नागपुर से 3.5 घंटे डिस्टेंस पर करीब 350 टाइगर है और कान्हा जाना है तो यहीं से जाते हैं लोग। पेंच है, बाद में उमरेड का फॉरेस्ट है और हमारा ताडोबा का फॉरेस्ट है। और अभी काफ़ी बड़े वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं। अभी हमने उमरेड के पास एक अम्बोरा करके
गोसीखुर्द डैम जहाँ है वहाँ बहुत सुंदर केबल स्टिक ब्रिज बना है। उसके ऊपर जाने के बाद नीचे ग्लास लगाई है, कॉफी शॉप है, ऊपर से पूरा डैम दिखता है। वो चाइना का एक ऐसा फेमस है। हाँ। और वहाँ अभी लाइट एंड साउंड शो वगैरह करके एडवेंचर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट लगा रहे, हैवर क्राफ्ट वहाँ आ रहे हैं। तो एक प्रकार से अभी महिंद्रा रिसोर्ट ने भी मुझे कहा है कि वो मुरेड में ये अंबोरा में अपना रिसोर्ट डालेंगे। तो एक वहाँ पानी भी बहुत है और महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है। तो फॉरेस्ट में जाने आने वाला जो टूरिज्म है वो हमारी विशेषता और विशेष वाइल्ड लाइफ के लिए बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। तो ये भी नागपुर में टाइगर कैपिटल के रूप में। फिर नागपुर 0 माइल है, मुंबई टू कलकत्ता और दिल्ली टू मद्रास, ये 0 माइल नागपुर में आता है। तो स्वाभाविक रूप से रेलवे और रोड का ये सेंटर है। तो हम एक लॉजिस्टिक कैपिटल बनवाना चाहते हैं। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट में देवेंद्र जी ने नागपुर के लिए बजट में 1200 करोड़ दिए। और मैंने अपने विभाग में जब मैं शिपिंग मंत्री था तो ड्राई पोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट खोले हैं। तो डायरेक्ट समुद्र आ गया नागपुर के पास। यानी अब सिंधी करके है यहाँ वर्धा जिले में, जहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ल्ड में कहीं भी होता है। और अब बांग्लादेश को हमारा कपास जाता है, सूच जाता है, गाठी जाती है जीनिंग प्रेसिंग करके। तो अभी हमने नया रूट भी शुरू किया है कि नागपुर से पहले ट्रक से जेएनपीटी से कोलंबो और कोलंबो से चितगांव जाता था। उल्टा जाता अभी हाँ उल्टा, तो 1.5 लाख रुपए कंटेनर को लगते थे। अब हम 1 लाख से कम 70-80 हजार में आधी कॉस्ट हो गई। हमारा यहाँ कंटेनर नागपुर सिंधी से डायरेक्ट हल्दिया जाएगा कलकत्ता, और हल्दिया से रिवर से बार्ज में डायरेक्ट चितगांव जाएगा। तो नेचुरली लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई। और अब 1200 करोड़ का लॉजिस्टिक कैपिटल, तो बड़े प्रमाण में लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं। तो 0 माइल के लॉजिस्टिक कैपिटल भी है और ऑरेंज सिटी है। अभी मदर डेयरी यहाँ आई, विदर्भ में 10,000 किसानों ने एक समय आत्महत्या किया। मैं किसानों में बहुत काम करता हूँ। तो इस बार मदर डेयरी 4 लाख लीटर दूध पर डे ले रही है। और आने वाले समय में भी 450 करोड़ का प्लांट उन्होंने डाला है। तो यहाँ रसगुल्ले, चीज सब कुछ बनेगा और वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। और किसान का कम से कम 30 लाख लीटर दूध पर डे वो खरीदी करेंगे, जिससे विदर्भ की इकोनॉमी सुधारने में बहुत बड़ा उपयोग होगा। यहाँ पर